ये सारी की सारी चीजें जब आप कलेक्टिवली करते हो तो आपको रैंक तो आएगी आएगी, उसके साथ साथ आपको एक बहुत अच्छी कमांड और बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलती है जो आपको करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ में काम आती है। हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, क्या हाल है जी? जी, यहाँ पर हम लोग आज बात करने वाले हैं ऐसी 5 चीजों की जो कि रैंक होल्डर्स करते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी दिसंबर 25 या जून 26 में आप एग्जाम दे रहे हैं, या मे बी दिसंबर 26 में, और आपकी रैंक आए, तो आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हो। एक चीज याद रखिएगा, ये चीजें हैं पढ़ाई से रिलेटेड ही, कोई जादू नहीं है कि बिना पढ़े रैंक आ जाए। अगर कोई ऐसा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है और ये वीडियो देखने आया तो प्लीज वो इसको स्किप कर दे, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। यार एक चीज को समझते हैं ध्यान से। जब हम बात करते हैं कि सर हमें सिंसियरली पढ़ना है, हमें रैंक लानी है, रैंक के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वो सब बात की बात है। बात यह है कि व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी टू स्टडी, सबसे पहले वो है। अगर सही तरीके से चलेंगे ना, पढ़ाई करेंगे, तो रैंक तो आ ही जाएगी। लेकिन वो सही तरीका क्या है, सबसे पहले हमें वो देखना है। देखिए, अगर सबसे पहली मैं बात करूं तो हम लोगों को लेक्चर पढ़ना होता है, वीडियो देखनी नहीं होती। देयर इज अ डिफरेंस। लेक्चर पढ़ना और वीडियो देखने में फर्क है। बेटा कोई मूवी नहीं देख रहे हो आप, कोई वेब सीरीज नहीं देख रहे हो। अगर आप जो लेक्चर पढ़ रहे हो वो आपको समझ आ रहा है, सर ये तो मुझे समझ आ रहा है, सर मजा भी आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आप मिस करते हो। और अगर आप चाहते हो कि हाँ यार हमको भी वो नॉलेज चाहिए, हमको भी रैंक लानी है, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। क्या? पहली चीज आपको ये करनी पड़ेगी कि जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद आपने जो भी पढ़ा है, आपको उसे बेयर एक्ट या सेबी की बेयर रेगुलेशन से पढ़ना है इमीडिएटली आफ्टर द लेक्चर। लेक्चर कंप्लीट हुआ, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपने क्या किया, उसको बेयर एक्ट से या बेयर रेगुलेशन से पढ़ा। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, जैसे ही आपने उसको बेयर एक्ट या बेयर रेगुलेशन से पढ़ा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वॉइस नोट बनाना है। यस, मैं बार बार बोलता हूं कि आपको अपनी आवाज में वॉइस नोट बनाना है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया या आपके रिस्पेक्टिव एजुकेटर्स ने पढ़ाया, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, आपको मान लो 1.5 घंटे का लेक्चर था, 1 घंटे का लेक्चर था, वो लेक्चर को आपको माइंड में एक्टिव रिकॉल करना है, आपको रिटेंशन के लिए रिकॉल करना है, और फिर देख देख के उसका वॉइस नोट बनाना है। मतलब इन शॉर्ट, इसी से हमारा थर्ड स्टेप निकलता है कि जब तक आपको एक लेक्चर याद ना हो जाए, तब तक आपको सेकेंड लेक्चर पे मूव नहीं करना है। तो इसका क्या मतलब बना बच्चे? पहली चीज, हमको वीडियो नहीं देखनी है, लेक्चर को पढ़ना है। पढ़ने का मतलब क्या है कि ठीक है मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, वो ठीक है, लेकिन हमें कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है, हमें लीगल लैंग्वेज पे फोकस करना है, हमें उसके बाद बेयर एक्ट पढ़ना है, और एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर वेब सीरीज की तरह नहीं देखना, जब तक हम उस लेक्चर में जो पढ़ा है उसको अपने माइंड में एक बार एक्टिवली रिकॉल ना करें, एंड जब तक हम उसका वॉइस नोट अपनी आवाज में तैयार ना कर दें। ठीक है जी? इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर बेयर एक्ट के साथ साथ हमें मॉड्यूल भी पढ़ना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तो अगर आप SBIL की बात करोगे, पार्ट ए, सर अब उसके अंदर बेयर एक्ट नहीं है। पार्ट ए जो है वो हमारा गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड स्कीम से रिलेटेड है, कोई लॉ नहीं है। या अगर हम बात करें सिक्योरिटी लॉ के अंदर, आपका पहला चैप्टर आता है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, सेकंड आता है सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। अब ये वो चैप्टर्स हैं जो कोई बेयर रेगुलेशन से नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनके लिए आपको मॉड्यूल भी पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट एंड फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी कौन सी है कि आपको पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, दैट टू नए कोर्स के। वो पुराने कोर्स वाले स्कैनर्स का कोई फायदा नहीं है, नए कोर्स में सिर्फ 4 ही पेपर हुए हैं अभी तक। तो आपको वो जो बड़ी बड़ी 20 मार्क्स की केस स्टडीज होती हैं उसकी भी राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? सबसे पहली चीज, लेक्चर को देखना नहीं है, उसको वीडियो को देखना नहीं है, लेक्चर पढ़ने की सेंस आनी चाहिए। दूसरी चीज, बेयर एक्ट या अपना मॉड्यूल जो भी उसके लिए रेलेवेंट है वो पढ़ना है। टीचर के नोट्स अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बेयर एक्ट या मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा। तीसरी चीज मैंने बताई कि नेक्स्ट लेक्चर में आप तब तक मूव मत करो जब तक आप अपना पुराना वाला जो लेक्चर है उसको आप याद नहीं कर लेते, उसका वॉइस नोट नहीं बना लेते। चौथी चीज मैंने आपको क्या बताई कि आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। एंड पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट चीज,
आपको टेस्ट पेपर जरूर देने हैं। यू हैव टू गिव टेस्ट पेपर बच्चे। एक्चुअली होता क्या है, हमारे एग्जाम को ना प्रिपरेशन तो हम कर रहे हैं, हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड को ना हमें उस सिनेरियो में डालना पड़ता है। पेपर के सिनेरियो में पेपर वाला जो डर है वो हमें दिखाना पड़ता है कि हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करेगा एग्जामिनेशन सेंटर में। इन शॉर्ट, यू हैव टू गिव द रियल टेस्ट बिफोर योर रियल टेस्ट। मतलब आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जो है वो लेनी चाहिए और आपको उसके अंदर जाके टेस्ट पेपर्स करने चाहिए। जैसे मेरी टेस्ट सीरीज है, आपको पता है कि मेरी जो टेस्ट सीरीज है वो classes.in के साथ आती है और वो मेरे बनाए हुए पेपर्स है, राइट। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अकेडमी के वो तो उसे लेते ही लेते हैं, लेकिन बाकी बच्चे भी अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना चाहते हैं जो पेपर में आते हैं तो उनको भी वो करना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, कि आपको बेयर एक्ट से पढ़ना है, आईसीएसआई के मॉड्यूल से पढ़ना है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस नए पैटर्न पे सॉल्व करने हैं। आपको लेक्चर जो है वो एक्टिवली देखना है और जब वो लेक्चर आप देख रहे हो तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मूव करने से पहले आपको वो याद होना चाहिए, उसका वॉइस नोट रेडी होना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम बोलते जरूर हैं कि आपको एक दिन में 12 घंटे पढ़ना है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ दैट यू नीड टू स्टडी 12 आवर्स अ डे एटलीस्ट। 12 घंटे सर बहुत ज्यादा नहीं होता, एक मोड में बहुत ज्यादा होता है। मैं 12 घंटे किसी को बोलूं आप बुक रीडिंग करो, वो नहीं कर सकता। मैं 12 घंटे बोलूं कि आप सिर्फ लेक्चर को देखते रहो, आप करते हो ऐसा, आपको मजा आता है, लेकिन वो गलत है। मैं 12 घंटे बोलूं आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, आप नहीं कर सकते। तो आपको ना सबका कॉम्बिनेशन लेना है। आपको 8 घंटे के आसपास लेक्चर देखना है, 3 घंटे के आसपास रीडिंग करनी है, 1 घंटे के आसपास राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। फिर जब आप वॉक पे जा रहे हो, अपनी कोई हॉबी कर रहे हो, तो उस टाइम पर जो वॉइस नोट आपने बनाए थे उसको बार बार सुनने हैं। वॉइस नोट से बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं, आप समझो। मैंने कोई चैप्टर 12 घंटे में पढ़ाया, ठीक है जी, मैंने 1.5 घंटे की, मान लो 8 क्लासेस ली, मैंने 12 घंटे में कराया। वो 1.5 घंटे की क्लास का आप अपनी आवाज में वॉइस नोट बनाते हो, वो 7 से 8 मिनट में हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो चैप्टर मैंने 12 घंटे में कराया, आपके पास उसकी 50, 60, 70 मिनट्स की पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है 1 घंटे की अपनी आवाज में। सोच के देखो, आप कहीं घर वालों के साथ जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, संडे है, आज नहीं है मन लेक्चर देखने का यार, थके हुए आंखें बंद करके लेटे हो, तो भी अपनी आवाज में सुनते हुए आप उसे रिवाइज करते हो। बस ये छोटे छोटे से हैक्स जो है वो आपको करने हैं। और जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसका मतलब क्या है, वो वाली टेस्ट सीरीज, ताकि उस टेस्ट सीरीज के थ्रू आप एक एक चैप्टर का टेस्ट देते जाओ और आपको चेक होके मिलता जाएगा कि हाँ यार, ये वाला जो है हमारा टेस्ट पेपर है और ये वाले आंसर में हमने ये गलती की। और आप ना 7, 8, 10 टेस्ट पेपर के बाद विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 वीक्स आपको खुद को पता चलने लग जाता है कि हाँ यार, मेरी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो रही है। उसके लिए मैंने आपको बताया आप classes.in पे जा सकते हो, लेकिन ये सारी की सारी चीजें जब आप कलेक्टिवली करते हो तो आपको रैंक तो आएगी आएगी, उसके साथ साथ आपको एक बहुत अच्छी कमांड और बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलती है जो आपको करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ में काम आती है। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आई होप कि आपको ये मेरी एडवाइस पसंद आई हुई होगी। लव यू गाइस, थैंक यू।